बिना सुहागरात वाली शादी करोगे मुझसे? अरबपति शिवन्या खुराना की बात सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। जिस शिवन्या खुराना के सिर्फ 5 मिनट पाने के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते थे, वही आज झोपड़पट्टी में रहने वाले एक साधारण लड़के को शादी का प्रस्ताव दे रही थी। लेकिन आखिर अरबों की मालकिन शिवन्या खुराना अर्जुन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहती थी? ऐसी क्या देख रहे हो? तुम्हें नौकरी चाहिए थी ना? 1 मिनट, तुम शादी को नौकरी कह रही हो? बिल्कुल, तुम्हें नौकरी चाहिए और मुझे एक पति। इस शादी को अपनी नौकरी समझ लो। बदले में हर महीने 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि एक अरबपति लड़की उससे शादी क्यों करना चाहती है, मगर माँ के संघर्षों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन महर्षि परिवार का वारिस, जिसने अपने प्यार मिशा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन उसी हादसे से वो कोमा में चला गया। महर्षि परिवार ने उसकी मां शालिनी को बदचलन कहकर घर से निकाल दिया। अपने बीमार बेटे को लेकर शालिनी एक छोटे से घर में रहकर उसका इलाज करवा रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अर्जुन का बचना मुश्किल है, लेकिन उस दिन एक चमत्कार हुआ। शालिनी अर्जुन की दवाई लाने गई थी। अंधेरे कमरे में एक पुरानी चारपाई पर अर्जुन लेटा हुआ था। अर्जुन का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और तभी अंधेरे को चीरती हुई सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। पल भर में कमरा जगमगा उठा। अचानक ड्रैगन की दहाड़ हुई उठी। उस दहाड़ की तरंगे अर्जुन के कानों से होती हुई सीधे उसके मस्तिष्क में उतर गई। अगले ही क्षण अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दी। माँ की ममता की दुआएं रंग लाई, लेकिन होश में आने के बाद उसकी सबसे पहले ख्वाहिश मिशा से मिलने की थी। बेटे की जिद के आगे हार कर शालिनी उसे मिशा के घर ले आई। पूरा बंगला रोशनी और फूलों से जगमगा रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे, गार्ड ने उनके पुराने कपड़े देखकर उन्हें गेट पर ही रोक दिया। तभी कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कबीर उतरा। कबीर को देखते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। छोड़ो इसे, जानते भी हो तुमने किसे पकड़ा है? कबीर भाई, आप यहाँ कैसे? आज मेरी सगाई है अर्जुन, अंदर चलो। अंदर पहुंचते ही अर्जुन की नजर दूर खड़ी मिशा पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौट आई, लेकिन अगले ही पल मिशा दौड़कर कबीर के गले लग गई। ये रही मेरी होने वाली बीवी मिशा। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को बचाने की कीमत उसने अपनी जिंदगी के 6 साल देकर चुकाई थी, आज वही लड़की उसके सौतेले भाई की बाहों में थी। मिशा, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? प्यार? और वो भी तुझ जैसे भिखारी से? उसने अपने पर्स से एक चेक निकाला और अर्जुन की तरफ उछाल दिया। ये लो, मेरी जान बचाने की कीमत पूरे 50 लाख रुपए। अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। उसने चेक फाड़कर मिशा के चेहरे पर दे मारा। मेरे दोस्तों ने सही कहा था, तुम सिर्फ एक गोल्ड डिगर हो। ये सुनते ही कबीर का गुस्सा भड़क उठा। उसका थप्पड़ अर्जुन के चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शालिनी दौड़कर अर्जुन को उठाने लगी। जानवर हो क्या? दिखाई नहीं देता इसकी हालत कैसी है? चुप रहे बदचलन औरत, मुझे पता है तू कैसी है। मेरी माँ के बारे में एक और शब्द कहा तो जान ले लूंगा तेरी। अर्जुन की चेतावनी सुनकर कबीर ने अर्जुन के सीने पर जोरदार लात मार दी। अर्जुन दर्द से तड़प उठा। कबीर झुककर उसके कान में बोला, तुमसे सब कुछ छीन चुका हूँ मैं अर्जुन। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पहचान। अब तुम सिर्फ एक भिखारी हो, भिखारी। बाहर फेंको इन्हें। बॉडीगार्ड्स ने अर्जुन और शालिनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसी अपमान का जहर सीने में लिए अर्जुन सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मिशा और कबीर का चेहरा घूम रहा था। एक लग्जरी कार तेज ब्रेक लगाते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की गुस्से में बाहर निकली। अबे ओए, मरने के लिए तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? वो थी शिवन्या खुराना, एक ऐसी बिजनेस टाइकून जिसके एक फैसले से शेयर मार्केट में भूचाल आ जाता था। उसके चारों तरफ हथियार बंद बॉडीगार्ड्स का घेरा था। अचानक अर्जुन आगे बढ़ा और झटके से शिवन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। शिवन्या की ओर आती हुई गोली अर्जुन के पीठ पर लग गई। शिवन्या को समझते देर न लगी। ये गोली उसी के हिस्से की थी जिसे अर्जुन ने अपने जिस्म पर झेल लिया था। गार्ड, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका शरीर हवा की तरह हल्का हो गया है। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर फैला हुआ था। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन उसकी ओर बढ़ा। ड्रैगन की पीठ पर एक युवा योद्धा बैठा था। वो अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था ड्रैगन किंग। तूने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपने जीवन के 6 साल गंवा दिए और आज फिर एक और लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी।
मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। धोखा खाने के बाद लोग पत्थर बन जाते हैं, लेकिन तेरे दिल में अब भी वही मासूमियत जिंदा है। हर मदद का हिसाब नहीं रखा जाता। कुछ नेकियां सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रहे। ड्रैगन किंग कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। 10,000 सालों का मेरा इंतजार आज खत्म हुआ अर्जुन। तुम ही मेरी शक्ति के अगले वारिस हो, लेकिन याद रखना, महान शक्तियाँ महान बलिदान मांगती हैं। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ अपना नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य है। अचानक वो योद्धा अपने ड्रैगन समेत सीधी रफ्तार से अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने घबराकर आंखें कसकर बंद कर ली। उसी समय आईसीयू में लेटे अर्जुन का पूरा शरीर सुनहरी आभा से चमक उठा। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और सीधे बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। मुझे अपने घर जाना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? शिवन्या उसकी बॉडी देख शॉक हो गई। अभी कुछ देर पहले ही तो ये हड्डी का ढांचा लग रहा था, कपड़ों अंदर ऐसी तगड़ी बॉडी होगी ये उसने नहीं सोचा था। शिवन्या से ज्यादा हैरान तो अर्जुन खुद था। वो सुबह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो ऊर्जा से भरा हुआ था। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से 50 लाख रुपए का चेक। चेक देखते ही अर्जुन की आंखों के सामने मिशा का चेहरा घूम गया। उसका अपमान, उसकी बेबसी और वो 50 लाख का चेक। तुम लोग अपने आप को समझते क्या? पैसा है तो हर किसी की कीमत लगा दोगे? हाँ, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता मैडम। अर्जुन ने गुस्से में चेक फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। शिवन्या स्तब्ध रह गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अर्जुन बिना कुछ बोले जाने लगा। शिवन्या उसके पीछे अपनी कार लेकर आ गई। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अर्जुन जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना चाहता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी, इसलिए बिना कुछ कहे वो कार में बैठ गया। कुछ देर बाद जैसे ही कार झोपड़पट्टी के सामने रुकी, शिवन्या की भौहें सिकुड़ गईं। उसने सामने टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ। ये यहाँ रहता है? इतनी गरीबी में रहने के बाद भी इसने 50 लाख का चेक फाड़ दिया। तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरे लायक कोई नौकरी हो तो बताना। अर्जुन की बात सुनते ही शिवन्या को अपने दादाजी की चेतावनी याद आ गई। शिवन्या, अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगी। शिवन्या की जिंदगी में बहुत लड़के आए थे, लेकिन उन सब की नजर उस पर नहीं, उसकी अरबों की दौलत पर थी। पहली बार उसे कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी दौलत को ठुकरा चुका था, और तभी शिवन्या ने एक फैसला ले लिया। मुझसे शादी करोगे, लेकिन बिना सुहागरात वाली। शिवन्या का प्रपोजल अर्जुन को अजीब जरूर लगा, लेकिन अपनी माँ की मजबूरियों के आगे उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। आखिरकार उसने हाँ कह दी। उसे नहीं पता था कि इस फैसले के साथ उसकी किस्मत भी बदलने वाली है। आसमान में सुनहरा ड्रैगन अब भी उसके ऊपर मंडरा रहा था, क्योंकि अब उसका मालिक अर्जुन था। कुछ दिनों बाद शहर के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल में एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी चल रही थी। देश के बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ मौजूद थे। मिशा, बस एक बार शिवन्या खुराना के 5 मिनट मिल जाएं, हम करोड़पति से सीधा अरबपति बन जाएंगे। तभी कबीर और मिशा की नजर अर्जुन पर पड़ी। तुझ जैसा भिखारी इस पार्टी में क्या कर रहा है? मिशा, यहाँ जॉब कर रहा होगा बेचारा। वैसे मानना पड़ेगा, भाड़े का ये सूट इस भिखारी पर जच रहा है। तभी पूरे पार्टी में अचानक हलचल मच गई। सबकी निगाहें एंट्रेंस की तरफ मुड़ गई। तेज कदमों से शिवन्या खुराना अंदर आ रही थी। वही शिवन्या खुराना जिसकी एक झलक पाने के लिए सब तरस रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो सीधे अर्जुन के पास पहुंची और उसके गले लग गई। सॉरी डार्लिंग, कहीं मुझे आने में ज्यादा देर तो नहीं हो गई? ये नजारा देखकर कबीर और मिशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस शिवन्या खुराना के 5 मिनट पाने के लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे, वो आज अर्जुन की मंगेतर बनकर उसके साथ खड़ी थी। शिवन्या, मुझे इन दोनों की शक्ल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं सेक्रेटरी, पता करो ये दोनों कौन हैं और इनके साथ हमारे जितने भी बिजनेस रिलेशन हैं उन्हें इसी वक्त खत्म कर दो। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवन्या के एक फैसले ने उसे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। शिवन्या मैडम, प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन शिवन्या बिना रुके आगे बढ़ गई। घबराया हुआ कबीर दौड़कर अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। अर्जुन, तू मेरा भाई है, मेरे साथ ऐसा मत कर। ये वही कबीर था जो कुछ दिन पहले उसे भिखारी कहकर पार्टी से निकलवा रहा था। आज वही उसकी रहम की भीख मांग रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? तुम तो दिल के कितने अच्छे थे। मैं दिल का आज भी अच्छा हूँ मिशा, बस दिमाग से खराब हो गया हूँ। लेकिन ये तो इंतकाम की बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ कोई था जो अब भी शिवन्या के खून का प्यासा था। कौन था वो लड़का जिसने शिवन्या के लिए गोली खाई? इस बार दोनों को ट्रक से कुचल दो। आदेश मिलते ही वो आदमी ट्रक लेकर मौत बनकर निकल पड़ा।
उधर शिवन्या और अर्जुन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोर्ट पहुंचे थे। शिवन्या फोन पर बात करते हुए बेखबर सड़क किनारे खड़ी थी। तभी वही ट्रक तूफान की रफ्तार से सीधे उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसकी स्पीड देखकर साफ था वो हादसा नहीं मौत बनकर आ रहा था। शिवन्या की सांसें थम गई। उसके सामने मौत तेजी से दौड़ती चली आ रही थी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन बिजली की रफ्तार से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ट्रक पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि कई टन वजनी ट्रक मानो किसी पहाड़ से टकरा गया। अगले ही पल वो ट्रक खिलौने की तरह हवा में उछला। अर्जुन और शिवन्या के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। पूरा इलाका उस भयानक धमाके से कांप उठा। शिवन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ दिनों पहले का घायल लड़का अब बेहद ताकतवर लग रहा था। अर्जुन खुद हैरान था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपनी हथेली को देख रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। ऊपर एक ड्रैगन गर्जना करता हुआ उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था। अब वो ड्रैगन किसी और का नहीं, सिर्फ अर्जुन का था। उसके मन में गूंज उठा वो आवाज, वही बादलों में मिला हुआ योद्धा। याद रखना अर्जुन, ये शक्तियाँ वरदान नहीं है, ये बलिदान मांगती हैं। आज से तुम ही हो नए किंग ऑफ ड्रैगन। और तभी अर्जुन ने महसूस किया असली जंग अब शुरू हुई है। आगे उसके हर कदम पर मौत खड़ी होगी, हर सांस में साजिश होगी। अब क्या होगा आगे? कौन था वो नौजवान योद्धा जिसने 10,000 सालों से अर्जुन की प्रतीक्षा की थी? आखिर शिवन्या की जान को किससे धोखा है? क्या अर्जुन उससे बचा पाएगा? क्या ड्रैगन किंग बना हुआ अर्जुन अपनी माँ के अपमान का बदला लेगा? हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के एक बेहद खास मुकाम के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बढ़ती हुई कम्युनिटी का हिस्सा बनें।